बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। जनाब, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अभी से ही, क्योंकि वीडियो तो आपको पसंद आने ही वाली है। और जनाब एक बात, बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आसानी के साथ आपको देखने के लिए मिल जाए। तो जनाब सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है और मोहब्बत होती है जिससे और ज़्यादा हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करके आपके सामने आने का दिल चाहता है। तो जनाब, तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये हर अफ्तारी में, मैं कहती हूँ हर टेबल, खाने के टेबल की जान है ये रेसिपी। इतनी ज़्यादा मज़े की, लजीज, और जो एक दफ़ा खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा, मैं ये आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। और इंतहाई मज़े की ये रेसिपी है, जिसको बनाना बेहद आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलते हैं जनाब रेसिपी की तरफ। तो जनाब यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है बोनलेस चिकन। जी हाँ, बोनलेस चिकन मैंने ले लिया है और इसको छोटे छोटे से मैंने टुकड़ों में काट लिया है। और आप चाहें तो आप चिकन कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन उसका जो रेशा है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें जाएगा जनाब ये टिक्का मसाला। चूँकि आपको पता है रमज़ान है और इस महीने में मेरी तरह मेरी हर बहन की कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी जो है हम सारे अपने काम निपटा लें और अपनी इबादत में, ये जो पाक महीना है रहमत व बरा, इसमें अपनी अल्लाह ताला से रहमतें समेटें। तो जनाब यही कोशिश मेरी भी है कि मैं जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म कर लूँ और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो इबादत में गुजारूँ। जनाब यहाँ पे मैंने चिकन चूल्हे पर रख दिया है और उसमें मैंने शामिल कर दिए हैं 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला। शान का आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूं कि घर में कैसे हम टिक्का मसाला बना सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 खाने का चम्मच जो है इसमें ऑयल शामिल कर दिया है और जनाब इसमें जाएगा हाफ कप पानी का, इसमें मैं ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, जितना आप कम ज़्यादा चिकन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप पानी जो है वो कम ज़्यादा रख सकते हैं। क्योंकि ये वाली जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ, मैं ये हाफ़ केजी चिकन के हिसाब से बता रही हूँ। आप 1 केजी का बनाते हैं या 2 केजी का, जितना भी आप बनाते हैं आप फिर उसके हिसाब से जो मसाले हैं वो ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हो गए थे, मैंने कवर करके इसको रख दिया था और चिकन जो है वो माशाल्लाह से गल गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ऐसे पकते पकते ही अच्छी तरह से मैश करती जाऊंगी। यहाँ पे मैं इसको मैश करती जाऊंगी। आपने इसका पानी अच्छे से ड्राई करना है, मतलब बिल्कुल खुशक होना चाहिए पानी। अगर पानी का एक भी कतरा आपके चिकन में ऐसे रह गया तो समझे कि आपकी ये रेसिपी जो है बनाने की वो बिल्कुल ज़ाया जाएगी। तो आपने इसको चूल्हे पे ऐसे मैश करते जाना है और इसको अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है, जैसे खुशक चिकन होता है वैसे आपने करना है। साथ साथ ये देखें ये पानी इसका ड्राई होता जा रहा है और साथ साथ चिकन जो है वो भी मेरा मैश होता जा रहा है माशाल्लाह से। तो इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। तो ये आपके पास अगर ये मैशर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप चिकन को ठंडा कर लें। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप हाथ की मदद से भी इसको जो है वो इसके रेशे कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से चिकन जो है मेरा ये देखिए बिल्कुल मैश होता जा रहा है। इसको मैं मैश कर लूँगी और एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जो मेरा चिकन है वो मैश हो गया है। अभी मैं आपको ये जो चीज़ दिखा रही थी ये भी इसमें शामिल करूँगी। तो चिकन ये देखें बिल्कुल मैश हो गया है अच्छे से। और अब इसमें मैंने शामिल की है, मैंने गाजर को चॉप करके रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अगर आप चाहें आप इसमें बंद गोभी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, छोटे छोटे से क्यूब्स चॉप करके उसमें इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है वो भी। तो अभी इसमें मैं चीज़ जो है वो शामिल करूँगी। तकरीबन मैं ये हाथ से ही डाल रही हूँ, आप 2 कप इसमें शामिल कर सकते हैं, हाफ़ केजी चिकन, 1 गाजर चॉप की है,
चॉप की है और 2 कप जो है मैंने वो चीज़ के शामिल कर दी हैं इसमें। तो ठीक है, तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक साइड पे रख दूँगी। और सामने जो आपको नज़र आ रही हैं जनाब, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जो है मिक्सचर वो तैयार हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट जो बारी आती है वो है ब्रेड्स की। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड्स के रोल बना रहे हैं। आप इसको कचौरी की शेप में भी बना सकते हैं और रोल की शेप में भी बना सकते हैं। तो ये इसके मैं चारों तरफ से ये जो ब्रेड के हैं ये किनारे जो हैं वो मैं उतार लूँगी। इसको हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। जी हाँ, इसके हम क्रम्स बनाएंगे। इसको चॉपर में डाल के इसको मैं चॉप कर लूँगी, अच्छी तरह से फ़ाइन चॉप करना है और वही मैं इसके ऊपर लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इसको काटती जा रही हूँ जब तक कि ये मेरी सारी ब्रेड जो है इसको मैं अच्छे से काट लूँगी सारी एक ही टाइम पे। फिर मैं अपने वो जो है चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लूँगी। तो जनाब साथ साथ मैं ये जो किनारे हैं इसके जो मैंने काटे थे इसको भी मैं अलग ट्रे में रखती जा रही हूँ। तो बाकी जो ब्रेड बची है उसको भी हम ऐसे ही काट लेंगे। आप हमेशा जब भी ये ब्रेड के ये जो रोल्स होते हैं, कचौरी होती है, आप जब भी बनाएं तो हमेशा जो होती है स्लाइस ब्रेड, सैंडविच ब्रेड जो होती है वही लिया करें, उससे ही अच्छे मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में डाल के ये माशाल्लाह से चॉप कर लिए थे सारे। और इसको अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, बेलन आपने लेना है। बेलन की मदद से आपने अच्छे से इसको बेल लेना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसको बेलते जाएं दोनों तरफ से और ये ऐसे बेल के तो एक साइड पे रखते जाएं। यहाँ पे अभी मैं सारी अपनी ये जो ब्रेड है इसको मैं बेल लेती हूँ अच्छे से। तो जनाब यहाँ पे मैंने ब्रेड्स जो हैं सारी वो बेल ली हैं और मैंने एक छोटी सी प्याली में अब पानी लिया है और अब बारी है फिलिंग की। जी हाँ, इसको हम फिल करते जाएंगे और इसको ऐसे रोल करते जाएंगे। साथ साथ ये देखें जो थोड़ी बहुत इधर उधर हो फिलिंग वो भी आप हाथ से पकड़ के आराम से। तो ये जो हमारा जो लास्ट वाली किनारी है उसके ऊपर हमने ये पानी लगाना है, थोड़ा सा आपने बिल्कुल भर के नहीं लगाना। और एक साइड से नीचे से आपने प्रेस करके पकड़ लेना है ऊपर, फिर थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको ऐसे दबा दबा के प्रेस कर कर के ये बनाते हैं जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह से जो रोल है वो हमारा एक बन चुका है। ऐसे ही हम मज़ीद अपने सारे रोल्स जो हैं उनकी फिलिंग करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। बहुत आसान है इनको बनाना और बिल्कुल आप आराम से इसको बना सकते हैं, इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसीलिए सारे ही आपके सामने बनाए हैं कि अगर कोई बनाए तो ये सारा वो जो तरीका है वो आराम से आप रेसिपी का देख सकें। मैंने कुछ इसमें स्किप नहीं किया। ये देखें माशाल्लाह से बहुत आसान है इसको बनाना, आप भी बनाएं और घर में ट्राई करें। बहुत मज़े के जब ये बनते हैं, बाज़ारों की बिल्कुल चीज़ें खाना छोड़ दें और कुछ भी मत खाएं बाज़ारों से, हर चीज़ घर में बनाएं। समोसे, पकोड़े, रोल्स, कचौरी, हर तरह की रेसिपी आप घर में बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है और बड़े आराम से आपको घर में आप आराम से बना सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये देखें ये जो लास्ट वाली किनारी है इसको हम ऐसे पानी थोड़ा थोड़ा सा लगाते जाएंगे। ये मैंने नहीं किया कि मैं बहुत भर भर के पानी लगा रही हूँ, सिर्फ जस्ट ये देखें मैं फिंगर टच करूँगी, पानी में डिप करूँगी और उसको ऐसे पूरी किनारी पे ये देखें फेर दूँगी। बिल्कुल मैं ऐसे भर भर के पानी नहीं लगा रही हूँ इसके ऊपर। आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा भर के पानी लगाएंगे तो जो ब्रेड है वो सॉफ्ट होती जाएगी और आपके ये जो ब्रेड आप रोल बना रहे हो वो जुड़ेगी नहीं और टूटती जाएगी। ठीक है, आपने पानी बस थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना। तो यहाँ पर मैं अपने रोल्स जो हैं सारे ये फिल कर लूँगी।
तो जनाब मैंने कहा चलें बाकी तो रोल बन गए हैं, अब थोड़ी कचौरियाँ भी बना लें, क्योंकि बच्चे जो हैं डिफरेंट शेप्स उनके सामने हो तो वो मज़े से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बिल्कुल ऐसे सीधा रख के मैंने इसके सेंटर में फिलिंग की। और ये देखें, पहले दोनों साइड्स पकड़ी, फिर दोनों इस तरफ से ऊपर नीचे करके, और ये ऐसे जो उसके चारों कोने हैं उसको मैं प्रेस करते करते जस्ट डिप करके फिंगर, और मैं इसको बनाती जा रही हूँ। ये देखें, आप चाहें तो आप ये बॉल्स भी इसका बना सकते हैं, इसको बॉल की शेप भी दे सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। ये देखें, एक ऐसे फोल्ड किया मैंने, इसके ऊपर थोड़ा सा टच किया पानी फिंगर के साथ, और फिर ये देखें ये तीसरा फोल्ड किया। अब ये चौथा जो है ऊपर से ये मैं फोल्ड करूँगी, और ये जो इसके किनारे हैं इसको मैं प्रेस करके सॉफ्ट सॉफ्ट प्रेस करते करते इसको मैं ये जो है कचौरी की शेप दे दूँगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको बॉल की शेप भी दे सकते हैं, आप इसको चौरस भी बना सकते हैं, चौकोर शेप जो होती है वो भी आप दे सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। आप इसको ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं, तो कोई भी आप इसको शेप जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरी फीलिंग्स जो हैं वो मैंने अच्छे से सारी भर के अच्छे से, तकरीबन मैंने इसको काफ़ी अच्छे से भरा था, और बहुत मज़े के ये जो हमने इसमें चीज़ ऐड किया है ना, इससे ये बहुत मज़े के जूसी जूसी से बनते हैं रोल्स भी और ये कचौरियाँ भी। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया था, वो मेरी वीडियो में आया नहीं, तो मैंने दोबारा से एक अंडा पकड़ के आपको दिखा दिया कि भैया मैंने एक अंडा लिया है, और इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया, अच्छे से मैंने इसको बीट कर लिया है। और अब मैं जो रोल्स बनाए हैं एक एक पकड़ती जाऊंगी, और अंडे में डिप करती जाऊंगी, और साथ साथ इसको जो है ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लगाती जाऊंगी, और एक साइड पे रखती जाऊंगी। तो जनाब सारा जो है सब पे ऐसे ही अंडे में डिप किया पहले रोल पकड़ के, फिर इसको मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ ऐसे सारा इसको इधर उधर पलटियाँ शल्टियाँ दे के, तो अच्छी तरह से मैंने ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर लगा दिए। ऐसे ही सारे तैयार कर लेंगे और बनाते जाएंगे। तो जनाब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं रोल्स वो मैंने तैयार कर लिए हैं, उनको अच्छे से डिप करके क्रम्स लगा के ये देखें सारे मैंने रख लिए हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, अब बारी है इनको फ्राई करने की। ये ऑयल जो है ये बिल्कुल साफ़ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मासूमा को नगेट्स जो हैं वो मैंने फ्राई करके दिए थे, और इसी में मैं ये रोल्स भी फ्राई कर लूँगी अच्छे से। आपने ऑयल को अच्छे से पहले गर्म होने देना है, ठीक है, उसका जो है बिल्कुल ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना, और आग जो है बिल्कुल आपने धीमी रखनी है चूल्हे की, बहुत तेज़ नहीं करनी। अगर आप
अगर आपका चूल्हा तेज़ हुआ तो जनाब जो रोल्स हैं वो जल जाएंगे, उनके ऊपर अच्छा प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आएगा और मज़ा नहीं आएगा खाने का, ठीक है। वो रेसिपी बिल्कुल फिर फजूल हो जाएगी ये बनाने का जो है। तो यहाँ पे मैंने और आँच जो है, नीचे से आग जो है चूल्हा वो बिल्कुल और स्लो कर दिया है, ताकि ये जले नहीं और प्यारा सा इसके ऊपर जो हम चाहते हैं वो गोल्डन प्यारा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये पकते जा रहे हैं। मैं कोई स्पेशल शेफ़ तो नहीं हूँ जो मैं अपने खाने के लिए मैं रेसिपी ट्राई करती हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने ये ऐसे बनाया जो मुझे अच्छी लगती है। और ये ये मेरी अपनी रेसिपी है मज़े की। ये चिकन वेजी चीज़ी रोल हैं, चिकन वेजी चीज़ी कचौरियाँ हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। इंतहाई मज़े की बनती हैं और इंतहाई आपको मज़े मज़े की तारीफ़ें मिलती हैं सुनने के लिए जब ये आपके खाने के टेबल पे आते हैं। तो जनाब स्पेशल अफ्तारी में तो ये स्पेशल है ना, हमारे घर में तो हर दूसरे तीसरे दिन ये लाजमी बनते हैं। अफ्तारी में बेटे की फरमाइश होती है तो मैं बनाती हूँ। पकोड़े तो खैर डेली बनते हैं, बाकी चीज़ें भी डेली बनती हैं। क्रीमी चाट जो है वो डेली बनती हैं। क्रीम चाट जो है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया है और बिल्कुल ये जले नहीं। आपने भी ऐसे ही बनाना है, चूल्हा बिल्कुल स्लो रखना है, मीडियम लो पे, तो बहुत प्यारा और मज़े का इसके ऊपर कलर आएगा। क्योंकि हमने ये देखें इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी हमने फ्रेश ही बना के लगाए हैं, ठीक है ना। तो वो भी फ्रेश आप कोटिंग करें इसके ऊपर बना के, हमेशा जो हैं घर में ही हर चीज़ ट्राई करें। बाज़ार का तो आप खाएं ही मत, मैं तो यही आपसे कहूँगी। और कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है, यानी कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, कभी आपको ज़रूरत पड़ भी जाती है, कभी बंदे की नहीं भी तबीयत ठीक होती तो फिर चलें, ठीक है। लेकिन आप कोशिश यही करें कि ज़्यादातर घर में ही बच्चों को चीज़ें बनाकर ट्राई करवाएं, खिलाएं उन्हें और उनके मज़े करवाएं और आप भी खुद मज़े करें। तो यहाँ पे जो दूसरे रोल्स थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। जो बाज़ार के क्रम्स होते हैं, जो हमने घर में फ़्रेश बनाए हैं, इन दोनों में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आपने ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपकी इफ्तार पार्टी में सब ने आपकी कैसे कैसे तारीफ़ें की, आपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत मज़े मज़े की रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह लेके आऊँगी। रमज़ान स्पेशल के हवाले से आपको मैं इंशाल्लाह जो चिकन पुलाव है, चिकन बिरयानी है, उसका भी जो चिकन पुलाव का जो आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और वो बना सकते हैं। वो भी इफ्तार में आप पार्टी करते हैं या इफ्तार में आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का है। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रीम चाट भी, जो कि मैं डेली बनाती हूँ अपनी इफ्तारी में। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये भी जो है बहुत प्यारा सा इनके ऊपर भी कलर आ गया और नीचे से चूल्हा देखें बिल्कुल मीडियम पे था और ये देखें बहुत प्यारा कलर आ जाता है। जब आप देखेंगे कि आग तेज़ होगी तो आपके ये रोल्स जो हैं वो जल जाएंगे और बिल्कुल प्यारा उसके ऊपर कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सा ये देखें कलर आ गया है और बहुत मज़े के ये बने थे। चिकन वेजी चीज़ी रोल हैं, ये कचौरी हैं। तो आप ये अपने घर में बनाएं, सबसे अपनी जो तारीफ़ें हैं वो समेटें, बहुत मज़े के बनते हैं। और कोई बंदा जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी तारीफ़ किए बगैर रह पाएगा कि जनाब हमें रेसिपी भी चाहिए, वो आपसे ज़रूर मांगेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जनाब आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह जल्द ही अपने प्यारे प्यारे से व्लॉग्स और मज़े मज़े की रेसिपी के साथ। तो जनाब आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है। और लास्ट पे जनाब आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।